जानते हो, अक्सर बेशतर मुसलमान का जो लड़का सब जो है बहुत परेशान इस बात में है कि अभी एनडीए और इंडिया जो गठबंधन बना है, तो पहला तो लोगों को ज़हन में टेंशन ये हो रहा है कि इसमें ओवैसी साहब को, बदरुद्दीन अजमल साहब को नहीं रखा गया। बहुत परेशानी है, क्या करेगा मुसलमान? उनकी लीडरशिप ख़त्म हो गई और तरह-तरह का अब सोशल साइट पर आप देख रहे होंगे कि तरह-तरह के अफ़वाह जो हैं उड़ रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह, अच्छा उसका हल क्या है, ये कोई नहीं ढूँढ रहा। और एक माहौल जो है क्या कैसा सूरत-ए-हाल पैदा हो गया कि मोदी सरकार के खिलाफ में मुसलमान के जो लड़के जो हैं, वो कुछ भी करने को तैयार हैं, मगर अपनी लीडरशिप के लिए बहुत उनके ज़हन में ये है कि हम मेरा क्या होगा? हम क्या करेंगे? मुसलमानों का क्या होगा? अच्छा, वो एक तो उनके ज़हन में एक बात तो ये भी है कि हम जो हैं मोदी को हटाना है, एक चीज़ है। दूसरी बात ये भी सोच रहे हैं कि हम जो हैं लालू यादव और राहुल गांधी मुस्लिम लीडरशिप को रखा नहीं है। अजमल साहब को रखना चाहिए था, ओवैसी साहब को रखना चाहिए था। तब उनको कौन समझावे ये बात कि 73 से पहले मुस्लिम सियासत हिंदुस्तान की वही थी जो आज की सूरत-ए-हाल है। मुसलमान इंडिविजुअल लीडरशिप जब तक के किसी खास मौजू को लेकर के अपनी नहीं खड़ी करेगा, कोई हल नहीं है। और वो टॉपिक, वो मसला जो सबके लिए हो। आप देखिए कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या बंगाल हो, कि वहाँ मुस्लिम लीडरशिप कैसे डेवलप हुई। बंगाल में कलीमुद्दीन शम्स एक वजीर हुआ करते थे, डिप्टी स्पीकर भी रहे विधानसभा में, वहाँ के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे, गया के फतेहपुर के रहने वाले थे, डॉक यार्ड में काम करते थे, वहाँ अपने नेतागिरी करने लगे। और उस मुसलमान ये भी नहीं सोचता है कि हमारे जो वो लीडर जो नीचे से ऊपर आए हैं, उन्होंने कैसी मेहनत की है, वो अवाम में उनका भरोसा क्या था, कैसे उन्होंने भरोसा पैदा किया कि मुसलमानों को लीडर तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया उन लोगों ने। बंगाल में कलीमुद्दीन शम्स थे, बिहार में गुलाम सरवर साहब थे, या उत्तर प्रदेश में बहुत मुसलमानों के बहुत मशहूर नाम था, डॉक्टर फरीदी। तो वो उनसे एक और नाम बोलिए, डॉक्टर फरीदी एक और, हम अभी बात में उनका भी नाम ज़हन में आ जाएगा। तो ये वो जो थे वो कोई मुस्लिम इश्यूज को लेकर के लीडर नहीं बने थे कि मुसलमान का इशू है। डॉक पर प्रॉब्लम हो रहा था, वहां सबको प्रॉब्लम था, हिंदू को भी था, मुसलमान कारीगर तो सब होते हैं, मजदूर सब होते हैं। उनके प्रॉब्लम्स को संजीदगी से लिया कलीमुद्दीन शम्स साहब ने, और उस प्रॉब्लम को उन्होंने संजीदगी से लिया और पूरे बंगाल में वो मशहूर हुए और उनका हल निकाला। और वो वहाँ सत्ता में आए, माने ज्योति बासु की सरकार जब तक रही तब तक वो वजीर रहे, फिर इंतकाली कर गए कलीमुद्दीन शम्स साहब। अब उनके बेटा वगैरह हैं, जो दूसरे बड़े बेटा थे मोइनुद्दीन शम्स एमएलए रहे, वो भी बेचारे कोरोना में इंतकाल कर गए, मगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक छोड़ चुके थे। सेकंड लाइनर ने भी संभाला उसको, मगर मुसलमानों को अब क्या चाहिए। दूसरा बिहार में देखिए क्या नाम था, गुलाम सरवर साहब। गुलाम सरवर साहब ने किस इशू पर वो लीडर बने थे? उनका इशू क्या था? क्या खाली वो मुसलमान का था वो इशू लेकर के वो लीडर बने? या सारे मुसलमान का तो सबसे पहला काम यह है कि वो सबके लिए सोचे, फिक्रमंद हो। मुसलमान इसके लिए सोचता नहीं है। गुलाम सरवर ने कॉमन इश्यूज उठाए थे, और ऐसा वक्त आया कि जनता पार्टी को मुस्लिम वोकल मजबूत लीडर की जरूरत थी। वो उसके जनता पार्टी के साथ हुए वो, और बड़े कद के नेता, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी थे। गुलाम सरवर साहब अलीगढ़ से पढ़ा था और दुनिया भर की डिग्री थी। फिर अखबार निकाला, अवाम को बेदार किया कि तुम्हारी समस्या प्रॉब्लम्स क्या है। सिर्फ मुस्लिम के इश्यूज पर वो लीडर नहीं बने। आजकल के जो नौजवान हैं वो मुस्लिम इश्यूज पर चाहते हैं कि लीडर बनना, कि मुसलमानों के साथ यह
भाई एक चीज ये बताइए कि नल में पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है, नहाने की जिम्मेदारी तो सरकार थोड़े आपको घर से आके नहलावेगी, नहाना तो आपको खुद पड़ेगा। स्कूल खोलना सरकार की जिम्मेदारी है, स्कूल कौन भेजेगा? हम थोड़ी भेजेंगे, सरकार मैंने हम मतलब कि सरकार थोड़ी भेजेगी। स्कूल भेजना गार्जियन की और बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल जाए प्रॉपर में। हर बात को लेकर के शरह देखिए, एक एक और भी चला, कोई बहुत दिनों तक के मुसलमान जो है 700 सीट में से 543 सीट में 100 सवा सौ सीट पर जिताने की हिम्मत रखते हैं, तो इसको ये करने की हिम्मत रखते हैं, मुसलमान उसी में फूला रहा। कभी इस बात को नहीं सोचा कि हम कैसे जिता रहे हैं और कैसे हरा रहे हैं। कॉमन इश्यूज पर मुसलमानों को काम करने की जरूरत है। अच्छा, और दूसरी चीज एक बात यह भी कि जैसे गुलाम सरवर के खानदान वाले लोग हैं, या कलीमुद्दीन शम्स के खानदान वाले लोग हैं, या अब्दुल कय्यूम अंसारी के खानदान वाले लोग हैं, इन लोगों को चाहिए था कि इस पर बजाब्ते उन पर काम करवाना, या अवाम को चाहिए कि इन पर काम करवावे और नौजवानों को किताब दे कि देखो गुलाम सरवर लीडर बने तो कैसे बने, अब्दुल कय्यूम अंसारी लीडर बने तो कैसे बने, कलीमुद्दीन शम्स लीडर बने मुसलमानों के तो कैसे बने। ये तो उनको दिखलाने की जरूरत है कि तुम देखो, जो देखते मुसलमान उस सब पर तो काम करेगा। अच्छा, अफसोस की बात तो ये भी है उमर कि हम आपको क्या बताएं कि हम जेएनयू जामिया या अलीगढ़ के बच्चे से बात करते हैं तो कहता है कि गुलाम सरवर पर पीएचडी क्या मटेरियल मिलेगा। आजकल के अफसोस इस बात का आता है कि वो खोजना भी नहीं चाहता, बच्चा भी नहीं। अच्छा, गुलाम सरवर पर करेंगे तो मुस्लिम मुस्लिम हो जाएगा। कई बार तुम्हारे बारे में लोगों ने मुझसे बोला कि अरे उमर अशरफ हेरिटेज टाइम चलाता है, खाली मुस्लिम मुस्लिम करता है। हम कहा यार वो बात तो ठीक है, बहुत लोगों ने हमसे, एक नहीं कई ने बोला कि अरे वो तो हमेशा। हम कहा कि कभी उसको पढ़े हो, उसके हेरिटेज टाइम्स के वाल पर जाके पढ़ लो, उसके फेसबुक माने ये वेबसाइट को पढ़ो जा करके कि मुस्लिम मुस्लिम चलाता है कि क्या चलाता है। तुमको तो अपनी तारीख खुद याद नहीं है कि तुम्हारे अब्बा और दादा ने क्या किया, तो फिर तुम क्या इस दूसरे की बात को याद करके कहते हो कि मुसलमान मुसलमान चिल्लाता है। वो तुम कम से कम जो आप जो काम कर रहे हैं, या जो नई नस्ल के जो रीडर्स जो स्कॉलर हैं, उनको चाहिए कि कम से कम इन लोगों पर भी जो 19वीं और 20वीं सदी के मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उन पर मजबूती से काम करें, ताकि आवाम को पता चल सके कि मुसलमान के सूरत हाल क्या है। मुसलमान वो अब पहले वाला मुसलमान के सूरत हाल नहीं रहे, अब फिर हिस्ट्री रिपीट अगेन होता है ना। तो जब तक कि उनको पढ़िएगा नहीं आप, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे और आपको आपका हल कैसे लोगों ने निकाला है। तो हेरिटेज टाइम्स के अब बहुत सारे हम अब तुम्हारी बात बोला, और दो चार लोगों के बारे में अक्सर और बेशतर ये चलता है कि मुसलमान मुस्लिम करता है, मुस्लिम मुस्लिम करता है। अरे भाई मुस्लिम मुस्लिम, अब भाई तुम्हारी तारीख तो एक बार का वाकया है भी सुनिए, याद आ गया। हम गुड़गांव से आ रहे थे, हम नया नया दिल्ली आए थे उमर, तो गुड़गांव से आ रहे थे तो बिल्डिंग देखे बिपिन चंद्रा, हिस्टोरियन थे हम कहा कि अरे इन्हीं का आधुनिक भारत पढ़ा था, चले मिल लेते हैं। हमें 2 बज रहा था, तो जब पहुंचे ना तो गार्ड था, हम कहा कि सर हैं, हम कहा कि बिपिन चंद्रा इन्हीं का मकान है जो हिस्टोरियन है। तो गार्ड ने कहा कि हाँ उन्हीं का। तो हम कहा कि सर से मिलना था, कि सर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रिटायर कर चुके थे शायद गालिबा। तो हम कहा कि अच्छा, तो हमें कहा सर बोल दो ना, जाकर के आए हैं बिहार से, हम उतना दूर से आए हैं मिलने के लिए उनसे, उनकी किताब पढ़ा है यार। तो बोला कि ठीक, तो लिख के दिया नाम, तो 2 मिनट में बेचारे वो बुला लिए, मतलब कि वक्त नहीं लिया, देखा कि वो बैठे हुए हैं। तो कहें कि हाँ आप कैसे कैसे आए मिलने के लिए। तो हम बोला सर हम आपका मॉडर्न इंडिया पढ़ा है और आपका नाम देखा तो हमको लगा कि आपसे मिलना चाहिए। हमने उनसे बोला कि क्या, अरे अरे बहुत अच्छा। बेचारे रूह अफ़ज़ा का शरबत बनवा के उन्होंने मंगवाया कि शरबत पीजिए, शरबत पीने। वो बोला मैं सर कहनी कैसे कैसे आना हुआ, मैं सर बस आपसे मिलने के लिए आए हैं।
तो कहें कि मेरे से मिलने के लिए? मैं कि हाँ, हमसे मिलने के लिए। क्या बताइए? मैं सर आपको देख लिया। फिर वो कहा कि बैठिए, रिलैक्स कर लीजिए, बहुत धूप है, मई-जून का महीना था। तो फिर बातचीत शुरू हुआ, तो उन्होंने उस वक़्त हमको बोला था, ये बात तुमको हम 2003-4 की हम बता रहे हैं, 3 उनके करीबन की बात है, कि मुस्लिम हिस्ट्री को कंपाइल करने की सख्त ज़रूरत है। तो हम कहा कि सर आप जैसा आदमी रहते हुए हमको इतना हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं रहे और लड़कन-फड़कन थे, हम लोग कहाँ समझ में आएगा, नए-नए आए थे पढ़ करके नौकरी करने के लिए यहाँ। कहन कि मुस्लिम हिस्ट्री को कंपाइल करने की ज़रूरत है, वक़्त जो है आपको ये कह रहा है। कहन कि हमने कई लोगों को कहा है, तो तुम भी जो हो इस पर जो जानने वाले लोग हैं उनको कहो कि मुस्लिम हिस्ट्री को कंपाइल करें। तो बताइए कि एक हिस्टोरियन इस बात को समझ रहा है कि मुसलमानों की तारीख जो है मतलब कि ख़त्म हो रही है, पता नहीं चल रहा है, निसाब से बदल गया है। उस पर से तुम्हारे जैसे माने जिस पर काम कर रहा है उस पर लोग बोलते हैं कि मुस्लिम कर रहा है। भाई उधर तो कई किताबें लिखी जा रही है, वो तो इतने एक्टिव हैं कि हर चीज़ को खोज करके लिख रहे हैं। अब एक तुम सबसे बड़ी जो तुम्हारी बात ये हमको ये देखते हैं कि राजपूतों के साथ मुसलमानों का क्या रिलेशन रहा, पंडितों के साथ मुसलमानों यानी कंपोजिट कल्चर को जो तुम्हारा आपका वेबसाइट बढ़ावा दे रहा है, वो तो हम तो दूसरा वेबसाइट भी नहीं देखते हैं कि जो कंपोजिट कल्चर पर बात करे। हिंदुस्तान के तो कंपोजिट कल्चर है, उस पर बात करने वाला कोई नहीं है आज के डेट में। तो बहरहाल तो मुसलमानों को 2 चीज़ को खास ख्याल रखना होगा कि अपनी तारीख जो पहले जो है, जो आप कर रहे हैं, और जो मॉडर्न इंडिया के जो हिस्टोरियन हैं, जो फ्रीडम स्ट्रगल नहीं गए, जो जेपी मूवमेंट के लोग हैं कम से कम कंपाइल कर ले कि उन्होंने कांग्रेस को हटाने के लिए, नई सत्ता को लाने के लिए, आज भाजपा भी जो है उसी की वजह कर है। अगर ये लोग नहीं होते तो भाजपा थोड़ी होती, जनता पार्टी नहीं बनती, ना भाजपा बनती। तो जैसे आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन रहा, वैसे ही कांग्रेस को हटाने में भी मुसलमानों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उसको भी गिनाने की सख्त जरूरत है।